हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो चलिए, जैसा कि हम टेंस बता रहे हैं, तो आज जैसा कि पिछली वीडियो में हमने चर्चा की थी प्रेजेंट कंटिन्यूस पास्ट कंटिन्यूस टेंस की, इसको इम्परफेक्ट टेंस भी बोलते हैं। तो उसमें हमने लिख नहीं पाया इसको, तो कंटिन्यूस टेंस को इम्परफेक्ट भी बोलते हैं। जबकि टेंस की जब हम पहचान बता रहे थे तो उसमें हमने इसको बताया कि कंटिन्यूस को इम्परफेक्ट भी कहते हैं। तो इसको अगर आपने नहीं देखा वीडियो तो आपको ये आप देखिए, समझिए। बहुत आसान तरीके से हमने इनको बताया है। थोड़ा सा अलग टाइप के सेंटेंस भी बताए हैं कि जिनमें उस तरह की रहा रही तो नॉर्मली सब कोई पहचान लेता है, लेकिन रहा रही नहीं आए तब भी हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूस होता है, प्रेजेंट इम्परफेक्ट या पास्ट इम्परफेक्ट। तो उसको कैसे, तो इसमें हमने बताया है, तो आप देख सकते हैं। और इसमें हमने थोड़ा सा वीडियो लंबा ना हो इस वजह से इसमें फ्यूचर कंटिन्यूस को और शामिल नहीं किया, नहीं तो इसको इसमें भी शामिल कर सकते थे, क्योंकि बस उसमें भी हेल्पिंग वर्ब का ही फ़र्क था। यानी कि बाकी सब वही रूल है। बस हर प्रकार के कंटिन्यूस वाले सेंटेंसों में मैन वर्ब की आईएनजी ही लगती है, चाहे प्रेजेंट कंटिन्यूस हो, पास्ट कंटिन्यूस हो या फ्यूचर कंटिन्यूस हो। तो फ्यूचर कंटिन्यूस भी अभी हम समझाएंगे, तो उसमें हेल्पिंग वर्ब बस विल बी सेल भी हो जाएगी। बाकी सब मैन वर्ब में आईएनजी लगेगा, रूल वही है। सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट सभी सेंटेंसों में यही चलता है। और इसके इस तरह के एग्जाम्पल, तो चलिए उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, उसमें बताएंगे। तो आप इसको देखा है आपने तो आसानी से वो आप समझ जाएंगे, ठीक है। तो चलिए बिना देर के उसको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आज समझते हैं। तो ये लीजिए, आज हम आए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पे, ठीक है। तो इसको जो है समझते हैं, ठीक है। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, तो परफेक्ट यानी कि परफेक्ट का मतलब होता है क्रिया का पूर्ण होना। तो इसमें क्रिया का पूर्ण होना पाया जाएगा। तो इसमें पहचान क्या है, पहचान है मुख्य क्रिया के अंत। पहले से हमने लिख के इसलिए रखा है ताकि ज़्यादा टाइम ना लगे, लिखते जाते फिर हमें रुकना पड़ता है बोलते बोलते, तो ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाता है, इसलिए हमने पहले लिख के रखते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इसमें। तो जो भी आपको प्रॉब्लम हो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, बता सकते हैं आप हमें। तो जैसे कि इसकी पहचान है भाई, हिंदी वाले कैसे पहचानेंगे, तो वाक्य की मुख्य क्रिया के अंत में चुका है चुकी है आए, यानी कि ऐसे शब्द जो क्रिया को पूर्ण होना दिखाते हैं। तो चुका है चुकी है ये क्रिया को पूर्ण होना दिखाता है, क्रिया के लास्ट में आना चाहिए चुका है चुकी है, और या अथवा या है ही है। चूंकि प्रेजेंट है तो लास्ट में आएगा ही आएगा, बस इतना ध्यान देना। या है ही है आदि शब्द हैं, तो ये भी हमारा प्रेजेंट परफेक्ट। और इसमें हमने वो भी लिख रखा है कि क्या मतलब इसमें क्रिया का पूर्ण होना पाया जाता है। ये मेन पहचान है कि कोई भी प्रेजेंट परफेक्ट कब होगा, जब क्रिया का पूर्ण होना पाया जाएगा, तो प्रेजेंट परफेक्ट है, ठीक है। तो और पूर्ण होना कौन से शब्दों से दिखाते हैं, चुका है चुकी है अथवा या है ही है आदि शब्दों से, ठीक है। तो आई होप आप समझे होंगे। तो इंग्लिश में कैसे पहचाने कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, तो इंग्लिश में क्या है कि हेल्पिंग वर्ब हमारी क्या होनी चाहिए, हैज या हैव। क्या होनी चाहिए, हैज या हैव। अब यूज ऑफ हैज हैव आप पढ़ चुके हैं पिछले वीडियोज में, हमने सेंटेंस में के यूज में बताया है कि कहाँ हैज लगाते कहाँ हैव लगाते। तो आप नहीं देखा तो आप उसको देखिएगा। तो हैज सभी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमारा हैज आएगा, सभी प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हमारा हैव आएगा। जैसे कि हम बता चुके हैं पिछली वीडियोज में कि आई के साथ, आई हमेशा प्रेजेंट में प्लूरल माना जाता है, तो इसके साथ हमेशा क्या आएगा, हैव आएगा, ठीक है। आई यू वी दे ये सब प्लूरल सब्जेक्ट, इनके साथ हैव आएगा। और ही सी इट और नाम किसी के, ये सब सिंगुलर सब्जेक्ट है, इनके साथ हैज आएगा। तो इंग्लिश में पहचान क्या है, हेल्पिंग वर्ब हैज हैव आए और उसके साथ मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी है, ठीक है। हैज हैव के साथ क्या हो, मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म, यानी कि मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म हो, तो समझ जाइए तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है, ठीक है। तो बस यही पहचान है इसकी। हम इस सभी प्रकार के वाक्यों में मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं, सभी प्रकार के। आपको कोई भी उसमें याद रखने की जरूरत नहीं है कि कौन सा, बस परफेक्ट है तो मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। तो अभी इसके लिए रूल कैसा है, वही रूल वही है, सब्जेक्ट फिर उसके बाद वर्ब फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट, ठीक है। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना होता है, सिंपल के लिए है। बाकी इंट्रोगेटिव में सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, ये सबके एग्जाम्पल से समझाते तो आपको वो समझ जाते होंगे। तो वर्ब में सबसे पहले कौन सी आती है, अगर हेल्पिंग वर्ब आ रही तो पहले हेल्पिंग वर्ब, क्योंकि दो ऐसे सेंटेंस होते हैं जिनमें हेल्पिंग वर्ब आती नहीं सिंपल सेंटेंस में, एक हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट और दूसरा है पास्ट इंडेफिनिट। तो उनमें नहीं लिखते हेल्पिंग वर्ब, बाकी तो सब में हेल्पिंग वर्ब आती है। फिर उसके बाद मेन वर्ब, ठीक है, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, तो पहले हेल्पिंग वर्ब फिर उसके बाद मेन वर्ब। तो बाकी हम अब इसके एग्जाम्पल से समझिएगा। जैसे कि इसको दो तरीके से बोल सकते हैं, वह स्कूल जा चुका है,
यानी कि जाने की क्रिया पूर्ण हो गई। वह स्कूल जा चुका है का मतलब क्या, जाने की क्रिया पूर्ण हो गई। या इसको ऐसे बोल सकते हैं कि वह स्कूल गया है, यानी कि वह स्कूल चला गया है, गया है यानी कि ठीक है। तो ये क्रिया पूर्ण हो गई है। तो ये हमारा किस में, मतलब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्रिया। अब देखो प्रेजेंट कंटिन्यूअस या इम्परफेक्ट की अलग पहचान थी, रहा रही आ रहा था, उससे क्रिया का जारी होना पाएगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट का निश्चित नहीं था कि मतलब क्रिया पूर्ण हुई या नहीं हुई, तो इसमें ता है ती है से पहचान बताई गई थी। तो सबकी अलग अलग पहचान है। या है ये इसमें क्रिया का पूर्ण होना पाया जाता है, परफेक्ट से ही आप समझ सकते हैं। तो चुका है चुकी आ गया तो समझ जाइए क्रिया पूर्ण हो गई। गया है ये शब्द हमेशा या है, ये है, चुका है चुकी है, ये क्रिया को पूर्ण होना दिखाते हैं, ठीक है। तो आप समझे होंगे। तो सबसे पहले हमने बताया है क्रिया कर्ता कैसे पहचानते, जो क्रिया कर रहा है क्रिया में पहचान छिपी होती है, बस चुका है चुकी है या है ये समझ जाइए वही क्रिया है। तो जानने की एक्टिविटी कौन कर रहा है, वह, तो वह हमारा सब्जेक्ट हो गया, ठीक है। तो सबसे पहले वह हमारा एक वचन, तो क्या लिखेंगे, ही मीन्स वह। इसके बाद सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट के बाद क्या लिखनी है, पहले हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब ही की सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसके साथ क्या आना चाहिए, हैज, तो ही हैज। इसके बाद मैन वर्ब की क्या, हेल्पिंग वर्ब के क्या नहीं, मैन वर्ब की कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म। तो थर्ड फॉर्म, तो जाना या गया, तो गो मीन्स होता जाना, इसकी थर्ड फॉर्म क्या होती, गॉन। तो ही हैज गॉन, इसके कहाँ, टू स्कूल, ये हमारा ही हैज गॉन टू स्कूल, इस तरह से ये बन जाएगा। तो कोई दिक्कत नहीं हुई होगी, बहुत सिंपल है। और जैसे कि अगला है, मैंने कभी झूठ नहीं बोला। आम बोलचाल की भाषा में आप चुका है चुकी का इस्तेमाल कम करते हैं। जैसे आम बोलचाल की भाषा में या है यह का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, या आ ई ये भी आ जाती है। तो मैंने झूठ कभी नहीं बोला है, मैंने कभी झूठ नहीं बोला है, तो ये आ है यह का उच्चारण आया, यानी कि ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, रहा है रही नहीं आया, ठीक है, कभी नहीं बोला है, ठीक है। तो ये क्रिया हमारी पूर्ण हो चुकी होती है इसमें। तो ये हमारा सबसे पहले मैंने मतलब आई, चुका है चुकी है कम ही आएगा बोलचाल की भाषा में। बोलचाल वाले भाषा वाले ज़्यादा सेंटेंस लिख रहे हैं ताकि आप इनको रिलेट कर पाएँ, ठीक है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट, बोलने की क्रिया कौन कर रहा, मैं, यानी कि मैंने, आई। फिर इसके बाद हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं हमेशा। तो हेल्पिंग वर्ब क्या है, आई के साथ तो हैव आएगी, क्योंकि हमने पढ़ा है आई हमारा प्लूरल में आता और इसके साथ हैव आएगा, आई हैव। इसके बाद कभी और नहीं, इसकी इंग्लिश हम साथ में लिखते हैं तो नेवर लगाते हैं, ठीक है, आई हैव नेवर। अगर नहीं अकेला होता तो नॉट लगा देते, चूंकि कभी नहीं है तो इसकी पूरी की अंग्रेजी साथ में लिखते हैं नेवर। तो आई हैव नेवर। इसके बाद क्या, झूठ बोलने के लिए टेल आता, सच बोलने के लिए स्पीक आता, तो टेल। फिर उसके बाद क्या, ए आई हैव नेवर टेल ए लाई। क्या ये सही है, अब आप इसको समझेंगे, क्योंकि टेल मैंने, ये फर्स्ट फॉर्म है, टेल मीन्स कहना है बोलना, तो ये फर्स्ट फॉर्म है, और जबकि हमने क्या लिखवा रखा है, थर्ड फॉर्म। तो आप समझ गए होंगे कि क्या गलती है इसमें, टोल्ड आना चाहिए, क्या आना चाहिए, मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म। आई हैव नेवर टोल्ड ए लाई, बस इतना ध्यान देना आपको, मैन वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म लगानी है। जैसे कि और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। अब अच्छा, परफेक्ट टेंस की जैसे हम बात कर रहे हैं, तो चाहे पास्ट परफेक्ट हो चाहे फ्यूचर परफेक्ट टेंस हो, सभी प्रकार की जो है वाक्यों में मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगनी है। सभी परफेक्ट टेंस में मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म, और सभी कंटिन्यूअस सेंटेंस में मैन वर्ब में आईएनजी लगना है, इतना आपको ध्यान देना है, ठीक है। सभी कंटिन्यूअस वाले में मैन वर्ब में आईएनजी, जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो, यानी कंटिन्यूअस के इम्परफेक्ट भी बोलते, चाहे पास्ट कंटिन्यूअस हो चाहे फ्यूचर कंटिन्यूअस हो। और ऐसी प्रेजेंट परफेक्ट हो या पास्ट परफेक्ट हो या फ्यूचर परफेक्ट, सभी प्रकार के परफेक्ट टेंस में, यानी क्रिया का जिसमें पूर्ण होना पाया जाए, चाहे फ्यूचर में हो चाहे पास्ट में हो चाहे प्रेजेंट में, तो उसमें मैन वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म का ही प्रयोग करते हैं, ठीक है। बस थर्ड फॉर्म का इसी में इस्तेमाल होता है परफेक्ट टेंस में। और पैसे, एक्टिव पैसे आगे पढ़ाएंगे तो उसमें बताएंगे, ठीक है, उसमें थर्ड फॉर्म का यूज होता है। तो सभी प्रकार के परफेक्ट टेंस आपने क्या समझा कि मैन वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं, और सभी प्रकार के कंटिन्यूअस में मैन वर्ब में आईएनजी का यूज करते हैं। बस ऐसे ही एस केवल प्रेजेंट इंडेफिनिट में आता है, वो भी सिंपल में, और सिंगुलर हो सब्जेक्ट। तो ये हो गया। अब जैसे कि इंट्रोगेटिव, जैसे कि क्या तुमने अपना अच्छा थोड़ा सा अलग, अपनी उंगली काट ली है, उंगली काट ली
है, तो ली है यानी कि या है ई है आ गया। तो ये हमारा का प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यानी कि सबसे पहले लेकिन शुरुआत में क्या आ गया है, तो जब भी इंट्रोगेटिव तो सबसे पहले शुरुआत में क्या होता है, तो ये इसकी अंग्रेजी क्या लिखते हैं, जो हेल्पिंग वर्ब वही क्या की अंग्रेजी हो जाती है। तो हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट क्या है, काटने की क्रिया किस कौन कर रहा, तुम, तो तुम हमारा सब्जेक्ट है, तुम यानी कि यू मीन्स तुम, तो ये प्लूरल है तो इसके साथ क्या आना है, हैव आना है। तो सीधा सीधा ये हम हैव लगा देंगे, यही क्या की अंग्रेजी की, यही हेल्पिंग वर्ब होगी। अब हमें दोबारा नहीं लिखना है, तो हैव, इसके बाद तुमने कि सब्जेक्ट आएगा तो यू, क्या के बाद हमेशा सब्जेक्ट यू, इसके बाद काटना क्या माने होता, तो कट, इसकी थर्ड फॉर्म भी कट ही होती है, तो हैव यू कट, और फिर अपनी उंगली। तो आपने पढ़ा होगा कि सब्जेक्ट पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो अब जानिए, हमेशा अपने की अंग्रेजी सब्जेक्ट के हिसाब से आती है। यू है सब्जेक्ट तो उसके लिए अपने की अंग्रेजी योर, अगर ही होता सब्जेक्ट तो उसके लिए अपने की अंग्रेजी हिज आ जाती। प्रोनाउन में हमने बताए हैं, ठीक है, आप नहीं देखा तो आप देख सकते हैं प्रोनाउन वाला वीडियो, इंग्लिश ग्रामर में इसी में पढ़ा है। तो और अगर आई है तो आई के लिए अपने की अंग्रेजी माई हो जाती, दे है तो दे के लिए अपने की अंग्रेजी देयर हो जाती, और वी होता अगर सब्जेक्ट तो वी के लिए अपने की अंग्रेजी अवर हो जाती। तो इस तरह से इट है तो इट्स हो जाती, सी है तो हर हो जाती। तो इस तरह से हम लिख लेते हैं, ठीक है। अपने की अंग्रेजी हो गई योर, फिर उसके बाद फिंगर, FINGE, तो हैव यू कट योर फिंगर, इस तरह से ये हो गया। अब ये अगला और सेंटेंस, जैसे कि तुम्हें यहाँ किसने बुलाया है, तुम्हें यहाँ किसने बुलाया है, तो सबसे पहले किसने या कौन। अब इसको अगर दूसरी भाषा में कहें तो तुम्हें यहाँ कौन बुला चुका है, ऐसा भी कह सकते हैं, लेकिन बोलचाल की भाषा में इस किसने का मतलब होता है कौन, ठीक है। तो कौन का है माने, तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड की अंग्रेजी, तो कौन मतलब हु, तो क्वेश्चन वर्ड, तो क्वेश्चन वर्ड के बाद क्या लिखते हैं हम, हमेशा हेल्पिंग वर्ब, तो हु। अब चूंकि इसमें सब्जेक्ट क्या है, बुलाने की क्रिया, इसमें कौन वाले सब्जेक्ट सेंटेंस में कौन ही होता है करता, तो कौन ही करता है, तो कौन सिंगुलर है, तो सिंगुलर के हिसाब से हेल्पिंग वर्ब है जाएगी। अब चूंकि सब्जेक्ट लिखना चाहिए, लेकिन सब्जेक्ट तो हम आगे ही लिख चुके, क्वेश्चन वर्ड ही सब्जेक्ट का काम करते हैं, तो सिंपल की नेम से बनाएंगे, सब्जेक्ट वर्ब और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो बुलाना यानी कि कॉल्ड, हु हैज कॉल्ड मीन्स बुलाया है, और फिर उसके बाद किसको, तुम्हें, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले, हु हैज कॉल्ड यू, सॉरी दिखने का, तो हु हैज कॉल्ड यू, इसके बाद कहाँ, यहाँ, तो हियर, हु हैज कॉल्ड यू हियर। तो ये हो गया हमारा। जैसे कि और भी एक सेंटेंस लिखते हैं हम, तो वे अपनी या इसको हम लिख सकते, अच्छा इसको इस भाषा में, वे अपनी किताबें क्यों बेच चुके हैं। अब इसको और दूसरे तरीके से क्या लिख सकते हैं, अथवा में उन्होंने अपनी किताबें क्यों बेच दी हैं, इस तरह से लिख सकते हैं हम, ठीक है। तो एक ही सेंटेंस को कई तरीके से लिख सकते हैं, लेकिन उसका मतलब एक ही होना चाहिए, मतलब एक ही है। देखो, क्यों बेच दी हैं यानी कि बेच चुका है, तो या है ही है, ये सब चुका है, चूंकि उसी की पहचान तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड वाले सेंटेंस में सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड ही लिखा जाता है, चाहे जो सेंटेंस हो। तो वाई मीन्स क्यों। अब चूंकि देखो इसमें क्वेश्चन वर्ड अलग है, सब्जेक्ट अलग है, बेचने की क्रिया उन्होंने या वे कर रहे हैं, ठीक है, तो सब्जेक्ट हमारा वे है। तो अब चूंकि हमने यहाँ क्या पढ़ा था, दे मीन्स होता वे, तो ये प्लूरल, इसके साथ क्या आएगा, हैव, तो क्वेश्चन वर्ड के बाद हेल्पिंग वर्ब आनी है, तो क्या लिखेंगे, हैव, तो वाई हैव, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हो गया, फिर उसके बाद सब्जेक्ट, उन्होंने मतलब दे या वे, ठीक है, तो दे, फिर उसके बाद नहीं होता तो नहीं की अंग्रेजी सब्जेक्ट के बाद लिख देते तरह, हेल्पिंग वर्ब के बाद नहीं आती, यहाँ सब्जेक्ट के बाद आएगी, ठीक है। तो लेकिन यहाँ नहीं है, नहीं तो वो नहीं लिखेंगे, तो मेन वर्ब अब क्या नहीं है सब्जेक्ट, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो बेचना की थर्ड फॉर्म सोल्ड,
उसके बाद क्या, अपनी किताबें तो चूंकि हम यहाँ बता चुके हैं कि अपनी की अंग्रेजी सब्जेक्ट के हिसाब से आएगी, तो वे के हिसाब से अपनी की अंग्रेजी हमने बताया है, तो याद कीजिएगा। क्या याद किया आपने? बिल्कुल सही, देयर। क्या? देयर। तो दे के हिसाब से अपनी की अंग्रेजी देयर, तो देयर। फिर की उसके बाद क्या, तो बुक्स, बुक्स ज़्यादा है ना, तो बुक्स और इंट्रोगेटिव साइन, इसको ध्यान रखिएगा। अभी से वाक्य का पहला अक्षर कैपिटल होना चाहिए, और जो फुल सिंपल सेंटेंस है तो फुल स्टॉप, इंट्रोगेटिव है तो क्वेश्चन मार्क। तो हमने वैसे सभी तरह के सेंटेंस कवर कर लिए हैं, तो आप इनको देख सकते हैं। और आप अगर आपको किसी तरह के सेंटेंस और भी याद आते हैं तो आप उनको कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, उनको भी बताएंगे। और अगर कहीं आपको समझने में दिक्कत हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। और बाकी वीडियो को पूरा देखिएगा, और बाकी वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।